कथा की अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। कहते हैं भोले बाबा, अवधपुरी रघुकुल मणि वेद विदित तहि दशरथ नाम। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु वेद विदित तहि दशरथ नाम। अवधपुरी रघुकुल की मणि है और वेद विदित तहि दशरथ नाम, कि जिनके कीर्ति का बखान वेद स्वयं करते हैं उनका नाम है दशरथ। और धर्म धुरंधर गुण निज ज्ञानी हृदय भगत मति शरण पानी। तो जो धर्म के धुरंधर हैं और हृदय में भगवान की भक्ति है और वो सदा सत्संग में चलने वाले हैं। अवधपुरी में दशरथ जी के 3 रानियां हैं, जिनका नाम है कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जिनके चौथे वन में महाराज को बड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि इतने बड़े प्रतापी राजा हैं, वो सब का ऋण उतार लिए, लेकिन अभी तक उनसे पितृ ऋण नहीं उतरा था। पितृ ऋण क्यों नहीं उतरा? क्योंकि जब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तब तक पितृ ऋण नहीं उतरता। और राजा दशरथ को पुत्र ऋण की प्राप्ति नहीं हो रही थी और वो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। कहते हैं कि भई गिलानी मोरे सुत नहीं, उनको बहुत बड़ी ग्लानि हुई कि हमारे पुत्र नहीं है, सुत नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप इतने बड़े राजा होकर के एक पुत्र के लिए रो रहे हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी,
मस्तिष्क को पढ़ रहे हैं, तुमको एक नहीं दो नहीं 4 पुत्रों का योग है। दशरथ जी बोले कि 4 पुत्र का योग है, लेकिन अभी तक तो एक भी नहीं हो रहे हैं। 3 रानियां होने के बावजूद भी एक भी पुत्र नहीं हो रहा है। तो वशिष्ठ कहते हैं कि अगर तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए तो तुमको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा। तो राजा दशरथ जी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ श्रृंगी मुनि को बुला करके करवाया। श्रृंगी ऋषि ने आहुति दी और दशरथ जी ने अपने गुरुदेव सहित यज्ञ में शामिल हुए। कहते हैं भगति सहित ऋषि आहुति देनी, भक्ति सहित ऋषि आहुति देनी कि परम श्रद्धेय होकर के ऋषियों ने आहुति दिया। प्रगटे अगिन कर चारो लेने, अग्नि देवता जो थे वो यज्ञ से प्रकट हो गए और हाथ में चरु लिए हुए हैं। अग्नि देवता की जय जयकार होने लगी। बोले अग्निदेव भगवान की जय। यज्ञ में भगवान अग्निदेव का प्राकट्य हो गया और हाथ में क्या लिए हुए हैं? चरु लिए हुए हैं। अग्नि महाराज ने वशिष्ठ जी को चरु प्रदान किया और कहा कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हुई। वशिष्ठ जी ने प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के राजा दशरथ को दिया और कहा कि इस प्रसाद के पहले भाग का जो हिस्सा है वो माता कौशल्या को देना और आधे में से जो आधा बचेगा वो माता कैकेयी को देना और आधे का जो आधा बचेगा उसको माता सुमित्रा को देना। फल को ले जाकर के राजा दशरथ ने क्रमबद्ध अनुसार तीनों रानियों को बांट दिया। देर का पहुंचा लेगा फिर और भगवान धीरे धीरे करके माता कौशल्या के गर्भ में प्रवेश होने लगे, क्योंकि अग्निदेव ने कहा था कि इस फल को सभी रानियों को खिला देना और राजा दशरथ ने सभी रानियों को ले जाकर के फल को क्रमबद्ध अनुसार बांट दिया। जब ते राम गर्भ आए राम गर्भ आए सकल लोक सकल संपत्ति खाए सकल लोक सकल संपत्ति खाए मंदिर महासभा राजहिरानी मंदिर राजहिरानी माता कौशल्या के गर्भ में आ गए हैं और भगवान भोलेनाथ को बड़ी उत्पीड़न होने लगा। भगवान हमारे धरातल पे आ गए हैं और हमें कोई खबर नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ क्या किए? सब देव चले महादेव चले देव चले महादेव चले
के घर आ गए हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर भगवान के जन्म की बधाई गाते हैं कि जन्म लियो रघुवैया अब से आज